डॉक्टर अब्दुल कलाम आजाद 1902 से 1958 भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख नेताओं में से एक थे। उनका पूरा नाम अबुल कलाम गुलाम मुहिउद्दीन था, लेकिन उन्हें मौलाना आजाद के नाम से जाना जाता है। वे एक महान स्वतंत्रता सेनानी, शिक्षाविद, लेखक और भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। प्रारंभिक जीवन अबुल कलाम आजाद का जन्म 11 नवंबर 1902 को मक्का, सऊदी अरब में हुआ था। उनका परिवार बाद में भारत वापस आ गया और वे कोलकाता में बस गए। उनके पिता मौलाना खैरुद्दीन एक धार्मिक विद्वान थे। अबुल कलाम ने प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही प्राप्त की और अरबी, फारसी, उर्दू और इस्लामी अध्ययन में दक्षता हासिल की। स्वतंत्रता संग्राम में योगदान अबुल कलाम आजाद ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। वे महात्मा गांधी से प्रभावित थे और असहयोग आंदोलन में शामिल हुए। उन्होंने 1912 में अल हिलाल नामक एक उर्दू पत्रिका शुरू की, जो भारतीय राष्ट्रीयता और हिंदू मुस्लिम एकता का संदेश देती थी। ब्रिटिश सरकार ने उनकी पत्रिका को बंद कर दिया, जिसके बाद उन्होंने अल बलाग नामक दूसरी पत्रिका शुरू की। ब्रिटिश सरकार ने उन्हें कई बार जेल में बंद किया, लेकिन उनका उत्साह कभी कम नहीं हुआ। भारत के पहले शिक्षा मंत्री 1941 में भारत की स्वतंत्रता के बाद अबुल कलाम आजाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री बने। उन्होंने भारतीय शिक्षा प्रणाली को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। उन्होंने IIT, IISc, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC और सांस्कृतिक संस्थानों की स्थापना में योगदान। उनकी दूरदर्शिता के कारण भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकास हुआ। उन्होंने शिक्षा को हर वर्ग तक पहुंचाने के लिए प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाने पर जोर दिया। साहित्य और विचार मौलाना आजाद एक महान लेखक और विचारक थे। उनकी प्रसिद्ध किताब इंडिया विंस फ्रीडम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का महत्वपूर्ण दस्तावेज है। वे हमेशा हिंदू मुस्लिम एकता के पक्षधर रहे और धार्मिक सहिष्णुता का संदेश देते रहे। निधन 22 फरवरी 1958 को मौलाना अबुल कलाम आजाद का निधन हो गया। उनकी स्मृति में हर साल 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। निष्कर्ष, अबुल कलाम आजाद भारतीय इतिहास के ऐसे नायक थे जिन्होंने अपने विचारों और कार्यों से देश की शिक्षा और स्वतंत्रता आंदोलन को एक नई दिशा दी। वे न केवल एक विद्वान और नेता थे, बल्कि भारत के लिए प्रेरणा का स्रोत भी हैं।